जय आरसीएम। मेरा नाम काजी साबिर अली है। मैं वेस्ट बंगाल का मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। एज प्रोफेशन मेरा प्रोफेशन है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट स्कूल का स्कूल टीचर हूँ। सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है सर। आज मुझे धन्यवाद। आप ईयरफोन हटा के आप डायरेक्ट बोलिए। सर सुनाई दे रहा है सर? यस 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 ओके। मेरा जो प्रोफेशन है वो मैं वेस्ट बंगाल का गवर्नमेंट एक स्कूल का टीचर हूँ। और आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सुरेंद्र सर और मेरा ग्रेट अपलाइन सुरेंद्र सर और गणेश सर को, क्योंकि तीसरी बार हमको इस लीडर क्रिएटर फोरम में बोलने का मौका दिया गया है। और मैं पहले से ही बता देना चाहता हूँ कि मेरा जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि हिंदी बोलना ठीक से मेरा आदत पहले से नहीं है। और मैं जो बोलना चाहता हूँ, मैं एक सरकारी जॉब करता हूँ स्कूल में, मगर मैंने ये महसूस किया हूँ कि अगर जिंदगी को बेहतर बनाना है, अगर मेरे नेक्स्ट जनरेशन का भविष्य को सुनिश्चित करना है और उसका भविष्य सुंदर करना है, तो और फैमिली को सिक्योरिटी देना है, तो हमको तो इसलिए मैं महसूस किया कि आरसीएम बिजनेस मेरा जिंदगी में बहुत जरूरी है। इसलिए मैं जॉब के साथ साथ भी आरसीएम बिजनेस कर रहा हूँ। आरसीएम बिजनेस में कर रहा हूँ। आज जो मेरा टॉपिक्स है और वो जो टॉपिक्स है वो टॉपिक्स पहले मैं क्लियर कर देता हूँ कि हम लोग जब आरसीएम में ज्वाइन करता हूँ, जब आरसीएम को समझता हूँ, उसके बाद हम समझ जाते हैं कि आरसीएम बिजनेस एक बहुत बढ़िया सिस्टम है, अपनी जिंदगी को चेंज करने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। बहुत अच्छा तरीका से हम लोग समझते हैं, उसके बाद आरसीएम बिजनेस करते हैं। मगर प्रॉब्लम होता है जब मैं बहुत उम्मीद लेकर के किसी के पास मैं आरसीएम बिजनेस का प्लान लेकर के जाता हूँ, इस उम्मीद में कि मेरा पास से वो प्लान सुनेगा, वो बंदा ज्वाइन कर जाएगा मेरा साथ। मगर जब उनका शायद नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया है। गणेश जी हमारे बीच में आ रहे हैं वापस, आगे की कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। गणेश राव जी। ईयरफोन। हाँ जय आरसीएम। शब्बीर जी वापस आ रहे हैं हमारे बीच में। आप बोलिए तो सर आज तो शाम को 7 बजे वाला प्रोग्राम बहुत ही धमाकेदार था। अभी सर मैं कैलकुलेशन करने लगा हूँ कितना बड़ा काम किया जा सकता है उसमें। बहुत ही मजा। हेलो सर। जो भी यस शब्बीर जी हमारे बीच में आ गए हैं। शब्बीर जी आ चुके हैं। सर सुनाई दे रहा है सर? यस ओके। हम जब इस उम्मीद लेके जाते हैं किसी के पास कि हमको प्लान दिखाना है, उसको ज्वाइन कराना है, मगर जाकर के जब ऐसा हालत पड़ जाता है कि हम प्लान उसको दिखाया, फिर उसने हमको नो कर दिया कि हमको आरसीएम बिजनेस नहीं करना है, ऐसा जो परिस्थिति आता है, वो तो रिजेक्शन आता है, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। खास करके जो नए लोग है आरसीएम बिजनेस में आता है, ऐसा परिस्थिति में जो वो लोग जो पढ़ता है, तब वो बंदा बहुत आश्चर्य हो जाता है और परेशान भी हो जाता है और कभी कभी निराश भी हो जाता है। तो इस जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का हल क्या है, इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कैसे करें? तो पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि एक इंसान, एक आदमी कब आश्चर्य होता है। आश्चर्य किस सिचुएशन में होता है? अगर कोई इंसान के सामने ऐसा कुछ घटना घट जाता है जिस घटना के बारे में उस इंसान के पहले से अंदाजा नहीं रहता है, तब उस इंसान उस टाइम पे आश्चर्य हो जाता है। परेशान कब
परेशान कब होता है, अगर एक इंसान के सामने ऐसा कुछ घटना घटता है और उस इंसान को लगता है जे कि इस घटना मेरा कुछ लक्ष्य, इस जो घटना घटी है वो मेरा जिंदगी में कुछ नुकसान पहुंचेगा, ऐसा अगर कोई सोचता है तो लोग परेशान हो जाता है और लोग निराश भी हो जाता है। अगर ऐसा लोग सोचता है कि इस घटना मेरा कुछ काम बिगड़ने वाला है तो लोग निराश भी हो जाता है। मगर इस परिस्थिति का हल एक ही है, क्योंकि आप अगर आरसीएम बिजनेस कर रहे हैं तो आपको पहले से ही ये अंदाजा, पहले से ही ये आइडिया अपना दिमाग में रखना पड़ेगा कि आरसीएम बिजनेस का प्लान दिखाने के बाद कोई ना बोल सकता है। अगर इस को हम पहले से अपने दिमाग में रजिस्टर कर लेते हैं तो आप देखिएगा कि कोई अगर सामने वाला अगर ना बोलता है तो हम लोग आश्चर्य नहीं होंगे। ये सबको सीखना पड़ेगा, ये सबको समझना पड़ेगा कि आरसीएम बिजनेस में रिजेक्शन एक कॉमन बात है। रिजेक्शन ऑफ आरसीएम बिजनेस करने के लिए आपको अगर आरसीएम बिजनेस में सक्सेस पाना है, आपको अगर आरसीएम बिजनेस कंटिन्यू करके जाना है तो रिजेक्शन झेलना आपको पड़ेगा। ये रिजेक्शन झेलने वाले ही काम है। और एक बात, अगर कोई ना बोल देता है तो परेशान होने का कोई बात नहीं है, क्योंकि आपको ये समझने का कोई मतलब नहीं है कि अगर 2-4 लोग आपका रिश्तेदार हो, आपका दोस्त हो, अगर आपका प्लान को रिजेक्ट कर दिया, वो ना बोल दिया तो परेशान होने का कोई बात नहीं है, क्योंकि मेरा देश 130 करोड़ की आबादी वाला देश है। आप पूरी देश में, देश के कोने कोने में आप आरसीएम बिजनेस कर सकते हैं। 130 लोगों के साथ आप आरसीएम बिजनेस कर सकते हैं। इसलिए अगर 2-4 आदमी आपको ना बोल देते हैं तो इसमें परेशान होने वाला कोई बात नहीं है। और आपको रिजेक्शन सुनने के बाद आपको निराश होने का भी कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको अगर 2-4 लोग ना कह दिया कोई बात नहीं है, उनसे भी बहुत ज्यादा संख्या का लोग आरसीएम बिजनेस आपके साथ करने के लिए तैयार बैठे हैं आगे, सिर्फ आपको उसके पास जाना है। और एक बात समझ लीजिए कि रिजेक्शन आपको पहले समझना पड़ेगा कि रिजेक्शन सिर्फ आरसीएम बिजनेस में ही है। आरसीएम बिजनेस ही है जो लोग ना बोलता है और दूसरा कोई बिजनेस नहीं है। अगर मैं मार्केट के बारे में बोलूं, कुछ सर्वे है वो जो आपको बताना चाहता हूं। उनका वापस नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया है। गणेश जी को मैं वापस इनवाइट कर रहा हूं। गणेश जी तुरंत फ्रंट पे आ जाएं। मिस्टर गणेश राव जी अगर सुन रहे हो। आवाज आ रही है सर? हाँ आवाज आ रही है सर। हेलो? यस यस। शायद वहाँ पे नेटवर्क का प्रॉब्लम चल रहा है सर। हाँ हाँ, आज बारिश हुआ है उधर। बारिश का आज उन्होंने मेरे को फोन किया भी था कि सर बारिश बहुत जोर से है। सब्बीर जी आ गए हैं। कुमार जी, सब्बीर जी अनम्यूट करिए अपने आप को। हाँ हाँ सब्बीर जी। हेलो सर। हाँ यस, आवाज आ गई। अगर हम मार्केट के बारे में बोले तो ऐसा सर्वे में आया है कि एक बाइक का शोरूम जो खोलता है 5 करोड़ रुपया खर्चा करके बाइक का शोरूम खोलता है, उसका बाद वो सर्वे में देखा गया है 35 कस्टमर बाइक का शोरूम में अगर जाता है तब एक बाइक बेचा जाता है, एक बाइक बेचता है। बोलने का मतलब ये है कि एक बाइक का शोरूम का मालिक जो करोड़ों रुपया खर्चा करके बाइक का शोरूम किया है,
उसको भी 35 कस्टमर को ना सुनना पड़ता है, उसका बाद एक बाइक बेच पाते हैं। अगर 4 व्हीलर का दुकान का शोरूम का अगर सर्वे का जो रिपोर्ट है, 86 कस्टमर शोरूम में जाता है, बाइक देखता है, रिजेक्ट करता है, उसका बाद एक बाइक, एक 4 व्हीलर बेचा जाता है। वो जो रेशियो है 86:1। और अगर कोई साड़ी का दुकान खुलता है, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपया खर्चा करके अगर कोई साड़ी का दुकान खुलता है, तब वो साड़ी का दुकान का जो सर्वे है उसमें देखा गया है कि अगर 19 साड़ी रिजेक्ट होने के बाद एक साड़ी बेच पाता है। अगर करोड़ों रुपया खर्चा करके वो बाइक का शोरूम का मालिक, 4 व्हीलर का शोरूम का मालिक, साड़ी का दुकान का मालिक अगर रिजेक्शन झेलता है क्योंकि उसको बिजनेस करना है, तो आप सोचिए आरसीएम बिजनेस में आप कितना लगाया, ना के बराबर आपने इन्वेस्ट किया। तो आरसीएम बिजनेस में सक्सेस पाने के लिए अगर कुछ लोगों का रिजेक्शन आपको झेलना पड़े, तो इसमें बड़ी बात क्या है। आप डायरेक्ट से आरसीएम बिजनेस का जो रेशियो है इसमें आते हैं। आरसीएम बिजनेस में अगर आपको ढंग से प्लान दिखाना नहीं आता है, अगर आपको ठीक से आरसीएम बिजनेस समझाना नहीं आता है, फिर भी आप अगर पूरी एनर्जी के साथ 10 लोगों को प्लान दिखाए, आपको जितना पता है ऐसा इतना ही अगर प्लान दिखाए, तो 10 में से एक ज्वाइनिंग तो आरसीएम बिजनेस में कन्फर्म है। हो सकता है आपको आरसीएम का ज्यादा कुछ पता नहीं है, ठीक से प्लान दिखाना नहीं आता है, फिर भी अगर आप पूरा एनर्जी के साथ तो 10 लोगों को आरसीएम का प्लान दिखाए, तो एक ज्वाइनिंग आपका कंफर्म है। तो आरसीएम बिजनेस में ज्वाइनिंग का जो रेशियो है वो 10:1 है, जो मार्केट से दूसरा बिजनेस से बहुत बेहतर पोजीशन में है। फिर भी बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर ऐसा होता है तो 4 आदमी का नो सुनने के बाद वो शहीद हो जाता है। क्यों? ऐसा तो नहीं है कि दुनिया में सिर्फ 4 ही आदमी हैं, आगे तो और बहुत सारे लोग हैं। और आरसीएम बिजनेस का सबसे जो बड़ा प्लस पॉइंट है कि आरसीएम बिजनेस में काम करने के लिए कुछ इन्वेस्ट नहीं है, और आरसीएम बिजनेस का इसलिए आरसीएम बिजनेस में आना बहुत आसान है। और आरसीएम बिजनेस का माइनस पॉइंट भी है, आरसीएम बिजनेस में कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये माइनस पॉइंट भी है, इसलिए जाना भी आसान है। आरसीएम बिजनेस में आना भी आसान है, जाना भी आसान है। मगर देखिए आरसीएम बिजनेस में रेशियो कितना बढ़िया है। अगर आप ठीक से काम करते हुए रिजेक्शन को झेलते हुए आगे बढ़ते हैं, तो आरसीएम में आपका भी ज्वाइनिंग आएगा, आपका भी नेटवर्क बढ़ेगा, आप भी अच्छा पोजीशन में जाएंगे, आपको भी रॉयल्टी मिलेगा, टेक्निकल मिलेगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा आरसीएम बिजनेस में जो आपको मिलना चाहिए। जब आप मार्केट में काम करेंगे तो आपको 3 तरीके के लोग मिलेंगे। 10% लोग ऐसा मिलेंगे जो आपका प्लान सुनकर ही ज्वाइन कर जाएगा, आपका प्लान सुनकर ही 10% लोग ज्वाइन कर जाएगा। और 80% लोग ऐसा मिलेंगे कि आप उसको प्लान दिखाए मगर वो नो बोल रहा है, मगर नो मतलब ऐसा नहीं कि वो कभी नहीं जुड़ेंगे। नो का मतलब होता है वो 80% के नो रिजेक्शन नहीं होता है, वो ऑब्जेक्शन होता है। आप सोचिए वो आपको राजकुमार जी, आपका नेटवर्क पूरा आ रहा हो तो आप अपने आप को अनम्यूट कर लें और शब्बीर जी को उस पर कनेक्ट कर दें। राजकुमार जी आप अनम्यूट करिए अपने आप को। यस सर। आप इस पे आप कंटिन्यू कर लीजिए। ओके सर, सुना दे रहा है? हाँ, यस ओके। सर सुना दे रहा है सर? यस ओके। बोलिए शब्बीर जी। 10% लोग आपको ऐसा मिलेगा जो आपका प्लान से ही ज्वाइन कर जाएगा, और जो 1% लोग आपको ऐसा मिलेगा वो नो बोलेंगे, मगर नो का मतलब उसका रिजेक्शन नहीं है, वो तब नहीं जुड़ेंगे मगर वो बाद में जुड़ सकते हैं। आप सोचिए वो जो 80% लोग जो नो बोल रहे हैं
वो आपको फीडबैक दे रहे हैं। आप सोचिए, आपको एक फीडबैक दे रहे हैं कि आपने जिस तरीका से हमको प्लान शो किया है, इस तरीका ने हम मेरा मन को प्रभावित नहीं कर पाया। वो ऐसा फीडबैक दे रहा है कि आप पहले और बेहतरीन तरीके से प्लान शो करना सीखिए। वो एक फीडबैक दे रहे हैं कि आप पहले अपना स्किल को डेवलप करें, उसका बाद उसका पास आइए, वो जुड़ जाएंगे। क्योंकि अगर कोई ना बोल देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि कभी नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि आप अगर उसका साथ संपर्क बना करके रखेंगे तो आज नहीं तो कल वो जुड़ेंगे। वो 80% लोग आज नहीं तो कल आपका सिस्टम से आपसे अगर आप संपर्क बना रखते हैं तो आपका साथ जुड़ सकता है। तो 10% लोग ऐसे ही जुड़ जाता है, 80% लोग धीरे धीरे जुड़ता है, और बाकी रहा 10%, वो 10% लोग ऐसा होता है, इतना नेगेटिविटी भरा होता है उस 10% लोगों का अंदर। और हम आप तो छोड़िए, अगर कंपनी का एमडी आकर के भी उसको प्लान शो करे तो कभी नहीं जुड़ेंगे। ऐसे गलती से अगर ऐसे 10% लोगों से आपको पाला पड़ता है तो आप घबराना नहीं, आपको परेशान होने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग आपका साथ जुड़ने के लिए आगे तैयार है। अगर रिएक्शन झेलते हुए आप आरसीएम बिजनेस करते जाते हैं तो एक दिन आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि जितना संख्या का लोग आपको रिजेक्ट किया था, उससे कई गुना ज्यादा लोग आपके साथ जी जान लगा के आरसीएम बिजनेस कर रहा है। अगर आप आरसीएम बिजनेस करते जाएंगे तो आपको ये कभी ना कभी देखने को मिलेगा, ये एकदम 100% तय है। और सर जो मैं बोलना चाहता हूँ, जो अंत में मैं जो बोलेंगे, अगर किसी को प्लान दिखाने के बाद वो रिजेक्ट करता है, उस टाइम पे हमारा एनर्जी कैसे बरकरार रखेंगे, वो भी एक मैं टिप्स हम सभी को देना चाहता हूँ। अगर आप सोचिए, आप किसी का घर में जा करके आप उसको प्लान दिखाया, या तो इस परिस्थिति में आप फोन में किसी को प्लान दिखा रहा है, उसका बाद उसका जो रिजल्ट आया वो आपको ना बोल रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? पहले तो उस फोन को आप कट करेंगे, या तो अगर उसका घर में आप गए होंगे तो उसका घर से आप बाहर आइए, बाहर आने के बाद आप कहीं रुकिए, खड़ा रहिए और हाथ ऐसे फैलाइए हाथ, और आप अपना जो भगवान गॉड अल्लाह है उसका शरण में आइए और एक बात बोलिए, जब एक बात बोलिए, या अल्लाह या गॉड, इसको माफ करना, इसको पता नहीं है ये आज क्या ठुकराया है, जल्द से जल्द उसको सुबह बुद्धि देना, जैसे उसको आरसीएम बिजनेस बाद में समझ में आए और उसको भी हम कुछ हेल्प कर पाऊं और वो भी उसका जिंदगी को बदल सके, ऐसा बोलना। उसका बाद दूसरा किसको प्लान शो करना है, दूसरा किसका घर जाना है, या दूसरा किसको फोन करना है, उसका तैयारी शुरू कर दीजिए। उसका बाद थोड़ा देर बाद जाना, कुछ दिन बाद जाना, क्योंकि हर 90 दिन का अंदर लोगों का परिस्थितियां सोच में बदलाव आता है। हो सकता है कभी ना कभी वो, अगर उसका साथ आप संपर्क बनाए रखते हैं तो वो आपका साथ जुड़ जाएगा। तो सर मेरा बोलने का यही बात है कि रिजेक्शन, नो सुनना आपको आदत कर लेना पड़ेगा। अगर नो से, रिजेक्शन से झेलते हुए आगे बढ़ना ही आरसीएम बिजनेस का काम है। आपको सबको याद होगा कि जिस अपलाइन ने आपको ज्वाइनिंग किया था या कोई लीडर आपका साथ बातचीत किया था, तो एक बात बोले थे कि आरसीएम बिजनेस 5 ईयर का बिजनेस है, 5 साल का बिजनेस है। 5 साल का बिजनेस क्यों बोला था? क्योंकि इस बिजनेस में रिजेक्शन झेलना पड़ता है। अगर जिसको आप प्लान शो करे वही अगर ज्वाइन कर जाता तो आपको 5 साल क्यों बोलता? आप सुबह निकलते रॉयल्टी लेके शाम को घर आ जाते, आप शाम को निकलते सुबह में टेक्निकल लेके घर आ जाते। तो 5 साल का बोलने का जो मतलब है वो है इस बिजनेस में कुछ थोड़ा बहुत रिजेक्शन आपको झेलना पड़ता है। उसका बाद जब समय दिन दिन आपको बीतता है तो आपका रिजेक्शन झेलना भी आदत पड़ जाता है, और उसको वो रिजेक्शन आपका मन में कोई प्रभाव नहीं फैलता है। तो हम आशा करता हूं कि दूसरा बार अगर प्लान दिखाने के बाद कोई रिजेक्ट आपको कर दे
तो आप आश्चर्य नहीं होंगे, आप परेशान नहीं होंगे। आप दूसरा जिसका साथ प्लान प्रोग्राम आप पहले से आपको सेटल किया हुआ है उसका पास आप जाएंगे, प्लान दिखाएंगे, ज्वाइन भी करेंगे। आप एक बात सुन लीजिए, आपने जो बिजनेस में ज्वाइन किया है, आरसीएम बिजनेस कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं है, वो बहुत बड़ा बिजनेस है। 2-4 लोगों का रिजेक्शन आपको रुकावट नहीं डाल सकता है। 2-4 का रिजेक्शन आपका बिजनेस को रुकावट नहीं डाल सकता है। आपका सक्सेस आपका इंतजार कर रहा है। गैप सिर्फ कुछ समय का है। आप अगर काम करते हुए उस गैप को आप समय को अतिक्रम कर लेते हैं तो आप एकदम सक्सेस का सामने पहुंच जाएंगे। तो यही आज मेरा बात था सर। फिर हम कभी मौका मिलेगा तो फिर हम बोलेंगे। ओवर टू सुरेंद्र सर। गजब सर, गजब। आज तो आपने पूरा दिया, छप्पर फाड़ के दे दिया सर आपने। मतलब मैं उम्मीद से कई गुना ज्यादा आपने लौटाया। यूं समझ लीजिए कि बोनस भी आपने साथ में दिया है। हम सोच नहीं पा रहे हैं कि आप इतना शुद्ध हिंदी बोलना शुरू कर चुके हैं। और मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं कि मेरे ड्रीम लीडर्स में आप इंडिया में, पूरे इंडिया में आप अपना नाम करने वाले हैं। आप इतना अच्छा हिंदी का जो आपका प्रैक्टिस हो रहा है, आज आपका ये तीसरा प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम से ये मुझे पता चल चुका है, मैं समझ चुका हूं कि आपके अंदर आग कितना पावरफुल तरीके से बढ़ता जा रहा है। उस आग को मैं बुझने नहीं दूंगा, ये वादा है मेरा। और हम टीम सुरेंद्र मिलके आपके उस आग में पेट्रोल डालने का काम हम करेंगे ताकि आपको हम नेशनल लीडरशिप के रूप में हम ले जा सकें। और वाकई में आज आपने एक टॉपिक जो कवर किया है, ये आज की मनोदशा और लोगों के जो माइंड सेट करने के लिए जरूरी था। रिजेक्शन और समझ लीजिए कि पीपल हैंडलिंग, ये दोनों एक कॉमन सब्जेक्ट हो चुका है। लोग घबरा जाते हैं कि 5, 10, 20 लोगों से मैं मिलता हूं और लोग ना करते हैं और वो लोग बिजनेस को बाइकआउट करने की सोच लेते हैं। लेकिन आज आपने इस चीज को बहुत ही बारीकी से और एक साधारण शब्दों में बताया। और जो आपने कंपैरिजन किया कि एक होंडा गाड़ी वाला, एक साड़ी का शोरूम वाला और एक जो मार्केट में कार वाला, कितने ना सुनने के बाद वो एक गाड़ी कार बेचता है, एक गाड़ी बाइक बेचता है या एक साड़ी बेचता है। अगर वो वहां हजारों रिजेक्शन सुन करके भी अपना शोरूम बंद नहीं करता, तो क्या हम जो 45% के वर्किंग पार्टनर हैं, हम बिजनेस ओनरशिप लेकर के आए हैं, डायरेक्ट सेलर कहलाते हैं, क्या हम 10, 20, 50 ऑब्जेक्शन से हम बिजनेस को बाइकआउट कर देते हैं? सोचने वाला बात आज आपने बहुत गहरा टॉपिक लिया है, बहुत सैल्यूटेबल टॉपिक है और हमें इस पर मंथन करना चाहिए। मैं आज उम्मीद करता हूं कि सारे पार्टिसिपेंट्स अगर इस बात को गहराई से समझ चुके होंगे तो जल्दी से अपना चैट में रिप्लाई लिखिए कि आज से हम रिजेक्शन सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस बिजनेस का टेक्निकल अचीवर बन के रहेंगे। यस, आई कैन डू इट। आप अपना चैट में लिखिए। जब तक मैं कुछ साथियों से व्यूज ले लेता हूं कि आज के प्रोग्राम से कैसा रहा। सबसे पहले शबीर जी के पास ही में राजकुमार जी जो बैठे हैं, मैं उनसे व्यू लेना चाहूंगा कि राजकुमार जी आज आपको कैसा प्रोग्राम लगा और आपका क्या प्लानिंग है, कितना रिजेक्शन सुनने के बाद आप यस करेंगे? ओवर टू राजकुमार जी। राजकुमार जी फ्रंट पे आ जाएं। हाँ सर, जेआरसीएम। हेलो, आवाज नहीं आ रहा सर आपका। अनम्यूट कीजिए सर। राजकुमार नहीं हुआ है आपका जो चल रहा है इसी पे करवा दीजिए आप। और सब काजी सब्बीर अली को अनम्यूट कीजिए सर। सब्बीर अली का है। अच्छा, उस पे है क्या वो? ओके ओके ओके, ये अनम्यूट कर दिया मैंने। आप वहां से अनम्यूट करिए। हाँ सर, हाँ सर, बोलिए। शायद आप है ना, आप इस वाले एंडसेट पे बुला लीजिए उनको। राजा जी गए। हाँ, वीडियो चालू है। हेलो सर। हाँ सर, जेआरसीएम। जय आरसीएम सर। कैसा रहा आज का प्रोग्राम और क्या समझे आप? आज
हाँ सर, आज का प्रोग्राम तो बहुत ही बढ़िया था। जी इसीलिए साबिर जी को बिग 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 सैल्यूट। या हमारा जो अपलाइन है, आप है, गणेश सर जी, ताराचंद सर जी, जी जी सभी जी को जी। बिग बिग सैल्यूट। पर और अब मैं, आज का जो टॉपिक था, हाँ हाँ बोलिए। हाँ, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, आप अब कितनी बड़ी तैयारी करने वाले हैं इस जुलाई महीने में? आज का तो प्रोग्राम बहुत ही बढ़िया था। रिजेक्शन सुनने में मेरा फिर से आदत पड़ गया, आदत हो गया है आज से। ग्रेट परेशान सर, नहीं ग्रेट, होगा, वेरी गुड। कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। एक वाह, नहीं तो और और नहीं तो कोई फिर और। यस यस यस, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, नो 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 सुनते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। अब हाँ मैं हाँ जी बहुत सर। बहुत धन्यवाद। अब अनम्यूट कर रहा हूं मैं हमारे मैनेजमेंट टीम के जो संचालक हैं, गणेश राव जी। आज के प्रोग्राम का कैसा फीडबैक है? गणेश जी जल्दी से तैयार हो जाएं, और आगे रवि जी तैयार रहे, रवि चांद जी। गणेश जी, ओवर टू गणेश जी।